मुबैना पुलिस मुकाबलों में 5 जेरे हिरासत मुल्जिमान हलाक हो चुके हैं। 5 मुल्जिमान जो है वो फुल फ्राई कर दिए हैं। सीसीडी की कार्रवाई रुकी नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ आ जाती है, कुछ वो निकल ही नहीं देते। असरैन हैदर साहब, सीसीडी इकबाल टाउन, मोहम्मद अली भट्ट साहब टाउनशिप और सदर डिवीजन में ये 5 फुल फ्राई किए हैं। 5 मुल्जिमान इन्होंने फुल फ्राई किए हैं रातों रात। सीसीडी की उम्र 1 साल नहीं है और इतने ज्यादा रिजल्ट, इतना पॉजिटिव रिजल्ट्स हर जगह से कार्रवाई हो रही है। सीसीडी हर जगह पे एक्टिव है। कितने कीमती नौजवान, कितने कितने टैलेंटेड लोग इस नशे की भेंट चढ़ गए हैं, जाया हो गए, बर्बाद हो गए, जिंदगियों से हाथ धो बैठे। ये आइस तो है ही बड़ी मनूस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़िशान मिन्हास आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नाज़रीन, सीसीडी की बड़ी कार्रवाई है। 5 मुल्जिमान जो है वो फुल फ्राई कर दिए हैं और रातों रात ये सारा मामला हुआ है। शाहजी से जानते हैं कि आखिर कौन से ऐसे खतरनाक मुल्जिमान थे जो फुल फ्राई हुए हैं। इनमें कुछ मंशियात फरोश थे, कुछ सीरियस जो है वो क्राइम में शामिल थे। तो शाहजी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। शाहजी, एज पर सिचुएशन जो है वो आप देख सकते हैं कि सीसीडी की कार्रवाई बढ़ती जा रही हैं, तो एक बड़ी कार्रवाई जो है ना, सीसीडी की कार्रवाई रुकी नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ आ जाती है, कुछ वो निकल ही नहीं देते। लेकिन तो वो खुद को इतना वो कर ही नहीं, प्रमोट ही नहीं करते हैं ना। वो काम पे ध्यान दे रहे हैं। वो जो कारकर्दगी नहीं है, फेक कारकर्दगी, नंबर बनाने वाली। सीसीडी में नंबर बनाने वाला कोई पंजाबी में कहते हैं चम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं और सही वाला काम कर रहे हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ये 5 लोग थे, इनका नाम भी मैं आगे आके आपको बताता हूँ। ये इनको सीसीडी मॉडल टाउन, असरैन हैदर साहब, सीसीडी इकबाल टाउन, मोहम्मद अली भट्ट साहब टाउनशिप और सदर डिवीजन ने ये 5 फुल फ्राई किए हैं। और सीसीडी में आज तक ऐसा एक भी वाकया नहीं पेश आया कि कोई भी बेगुनाह, कोई भी मजलूम किसी के साथ नजायज हुई है। कोई आई आवाज अभी नहीं, अभी तक तो नहीं। पूरे पंजाब से नहीं आई अभी तक। कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया। कोई ऐसे शवाहिद नहीं दे पाया कि जी मेरे से इतने पैसे मांग रहे थे, मैंने नहीं दिए, तो उन्होंने बेटा, मेरा भाई, मेरा खामन मार दिया। तो शायद कुछ खबरें आई भी हैं, लेकिन वो सीसीडी पे इल्जामात ही ज्यादा लगे हैं कि फलां ने ऐसे कहा कि जी हम आपका पुलिस मुकाबला कर देंगे, इतने पैसे दें। लेकिन वो बेसिकली सीसीडी के एहलकार नहीं थे। वो प्राइवेट जो क्रिमिनल एहलकार है ना, उन्होंने सीसीडी का नाम इस्तेमाल किया। जैसे वो जवेद इकबाल इंस्पेक्टर थे, वो थे, फिर वो थे जिन्होंने हरबंसपुरे, फिर वो जोहर टाउन, वो सीसीडी का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो सीसीडी उनकी भी अच्छी डेंटिंग पेंटिंग करती है। अभी रिसेंटली 1-2 वाकयात मंशियात फरोशी करते पकड़े गए। मंशियात फरोश जौन से हैं, उनको भी सीसीडी उनके अंजाम तक पहुंचाती है। अभी एक मोहम्मद अली भट्ट साहब ने कार्रवाई की है, असरैन हैदर साहब ने जो की है। मोहम्मद अली भट्ट साहब ने तो पता नहीं, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं क्रिमिनल के अगेंस्ट ना। वो पीछे पड़े, पिछले दिनों नहीं वो देखा, वो जो पिस्तौल पकड़ा गया, इमरान पिस्तौल, वो भी मोहम्मद अली भट्ट साहब के पास ही आना उन्होंने। और बड़ी एक ट्रिक के साथ उन्होंने पकड़ा है। वहां पे दूसरे शहर थाईलैंड में पकड़ के जेल में है, दूसरे मुल्क से पकड़ा, हालांकि वो सिख की आइडेंटिटी बना के गया था। शायद ये तफसील जरा देना कि ये मुल्जिमान कौन थे, इनके नाम क्या है और किन ये जाहिद था, नादर इकबाल था, कामरान था, रफाकत था और शाहिद इकराम था। ये 5 मुल्जिमान इन्होंने फुल फ्राई किए हैं रातों रात। और ये पांचों के पांचों जो है वो मुख्तलिफ जराइम के अंदर थे। मुख्तलिफ जराइम के साथ होने के साथ साथ मनशियात फरोशी में भी मुलव्वस थे ना। और मनशियात फरोशी पे तो 0 टॉलरेंस। मनशियात फरोशी पे सीसीडी माफ कर ही नहीं रही, क्योंकि रियासत ने कानून बना दिया ना कि जो मनशियात बेचेगा वो नहीं जिएगा। जो बात एक चीज और बताएं, लोगों का बड़ा सवाल है कमेंट सेक्शन में भी, सीसीडी खुद को प्रमोट क्यों नहीं कर रही है? हालांकि काम तो एक पॉजिटिव है, लेकिन इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। सर बात ये होती है कि जो काम करने वाले होते हैं ना प्रॉपर, उनको ये सुहेल जफर चट्टा साहब की पॉलिसी है कि उनको काम करना चाहिए। जब लाहौर में, पंजाब में अमन हो जाएगा, मनशियात अभी देखे ना 10,000 वाला पैकेट 35,000 में मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल सीसीडी की वजह से ही है ना, नायाब हो गया। अब ये उसको, अब तो मुझे लगता है कि इसकी सप्लाई भी नारकोटिक्स की ड्रोन के जरिए करेंगे, क्योंकि लोगों के घरों के बाहर रख जाते हैं, जी जाओ अपने रूम कूलर के उत्ते पई है, ताडे सुई गैस के मीटर पे पड़ी है और ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। अब तो वो जाके पकड़ाने वाला तो मजाक ही खत्म हो गया ना। शाह जी, वैसे क्या देखते हैं, अभी तो ये 5 मुल्जिमान फुल फ्राई किए हैं, इसके अलावा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अभी आप कितना बदलता देख रहे हैं, जो जराइम की दुनिया कितना कंट्रोल होता देख रहे हैं? भाई आहिस्ता आहिस्ता देखे ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अभी सीसीडी की उम्र 1 साल नहीं है, और इतने ज्यादा रिजल्ट्स, इतना पॉजिटिव रिजल्ट और जेन्युइन क्रिमिनल फुल फ्राई हो रहे हैं। तो क्या ये रिजल्ट आपको कम लग रहा है?
शाह जी इसकी ये उम्र रिजल्ट सिर्फ तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर सवाल उठाने की बात की जाए तो जो पुलिस एहलकारान है उनके लिए भी कोई खास सजा मुकर्रर नहीं की गई, यानी कि उनको कोई ये इबरत का निशान नहीं बनाया अब गया। हमने बोलना शुरू कर दिया। हम्म चट्टा साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा को भी कर रहे हैं, और इदारे पूरे से कर रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं ना, इनको भी, इनके कुछ पुलिस वाले इन्होंने किए हैं फुल फ्राई, वो मैंने प्रोग्राम भी उन पे किए हुए हैं। लेकिन अब ये जो मजीद है ना, लोगों की ये विश है कि इस तरह के जो गंदे है ना, जो वर्दी पे दाग हैं, बदनुमा धब्बा है, इनको भी फुल फ्राई किया जाए। शाह तो जी हमने विश के अलावा भी ये कानून तो सबके लिए बराबर है ना, बेशक वो एक पुलिस वाला है या एक आम शहरी है। सर ये इंशाल्लाह ताला हम ये सहूलत लेके रहेंगे। हम चट्टा साहब को और पूरी सीसीडी को मजबूर करेंगे, सीएम साहबा को मजबूर करेंगे कि जो पुलिस वाले इस क्राइम में मुलव्वस हैं, जो पुलिस वाले पहले भी मनशियात फरोशी में मुलव्वस रहे हैं, ये एक ऐसी लत है कि जो कभी भी आपके अंदर से नहीं निकलती, क्योंकि इसमें अब तो प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल देखिए पुलिस वाले पड़ी थी वो रातों रात करोड़पति हो गए हैं। अब वो जो पुलिस वाले हैं, ये अंदर से जब बाहर भी आ जाएंगे ना मनशियात फरोश, ये बाज नहीं आएंगे ये बेचने इसके से। अलावा भी एक दो चीजें और भी नोटिस में आई हैं कि जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं लाहौर के, उसके ऊपर नाका जो है बड़ा सख्त कर दिया गया। तो क्या वहां से भी ये कार्रवाई हो रही है? ये हर जगह से कार्रवाई हो रही है, सीसीडी हर जगह पे एक्टिव है। अब तो एक नया भी इदारा बन गया नारकोटिक्स पे, इस पे तो जितने इदारे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर अकेला सीसीडी ही रहता ना तो ये काफी था मनीषा। देखे ना आप, एक इदारे की लाइफ तो देखे कितनी है, बिल्कुल ठीक है, उसकी उम्र तो देखे ना कितनी है, तो पूरी हिस्ट्री और एक साल के अंदर इतना कंट्रोल करना। अभी साल पूरा कहाँ है भाईजान, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, साल में भी कई महीने। और नोटिस की गई है, मैंने भी ट्रैवल किया थ्रू आउट पंजाब, मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे भी एग्जिट पॉइंट है ना मोटरवे के, वहाँ पे नारकोटिक्स की गाड़ी खड़ी है। हाँ हाँ, जो प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं वहाँ पे। बॉस, और अगर आप उनको थोड़ा सा भी आप पे शक है तो पूरी गाड़ी की चेकिंग होगी। आप ये जरूरी है, चीजें खुद नोटिस की हैं, ये जरूरी चीज है। ये होगा तो मेरा नौजवान बचेगा ना। देखें कितने कितने कीमती नौजवान, कितने कितने टैलेंटेड लोग इस नशे की भेंट चढ़ गए हैं, जाया हो गए, बर्बाद हो गए, जिंदगियों से हाथ धो बैठे। ये आइस तो है ही बड़ी मनूस, मैं तो कहता हूँ आइस पीने वाला कभी बूढ़ा ही नहीं होता, क्योंकि जवानी में मर जाता है। तो इस वजह से ये आइस, ये हीरोइन, ये नारकोटिक्स, ये चर्स, और एक और चीज है कि जितने भी ये नशेई है ना, वो चर्स के हैं, किसी चीज के हैं, ये सारे मनशियात फरोश हैं। इस बार एक नेटवर्क बना हुआ है। हाँ, नहीं, ये अब महंगाई इतनी हो गई है कि वो मंगा ज्यादा लेते हैं, थोड़ी इस्तेमाल करते हैं, बाकी बेच देते हैं, क्योंकि वो नशेइयों से एक बड़ा राब्ता होता है, समझ गए, इनमें से आपस में से हवा नहीं गुजरती। नशेई को ढूंढ लेता है। आप किसी नशेई को लाहौर से उठा के किसी भी दूसरे सूबे में फेंक दें, उसको 2 घंटे के लिए बाहर निकालने, वो तीसरे घंटे उसकी नशेई के साथ बैठा मिलेगा आपको। इनके तालमेल मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो नशेई हैं, इनका कला कमा होना बहुत जरूरी है। नशेइयों को भी मैं तो कहता हूँ फुल फ्राई कर रहे हैं। शाह जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन ये डिटेल थी आप सबके लिए। 5 मुलजिमान को फुल फ्राई किया सीसीडी ने, और सारे के सारे तकरीबन मंशियात में थे, कोई हीनियस क्राइम्स में जो मुलविस थे। लेकिन जो हीनियस क्राइम में था ना, वो भी नार्को का ही काम कर रहा था साथ। हाँ जी, मंशियात का अगर कोई सीरियस किलिंग में शामिल था तो वो साथ मंशियात का काम कर रहा था। उसने अपना सोर्स जो सा इनकम है ना, वो साथ मंशियात का भी बनाया हुआ था, क्योंकि मंशियात महंगी इतनी हो गई है सीसीडी की वजह से कि लोग, हर बंदा जो क्रिमिनल मेंटेलिटी है ना, वो कहता है कि मनशियात, जैसे सीसीडी ने ना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का खुद शाइन इकदाम था कि नारकोटिक्स का काम, मनशियात का काम सीसीडी को देना। उसकी वजह भला क्या है? जितने अब चोर डाकू थे ना, वो कन्वर्ट हो रहे थे अब मनशियात फरोशी में। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अर्निंग तो काम कोई नहीं रह गया था। अब ये सारे फ्रॉड में आ रहे हैं। जितने भी क्रिमिनल्स है ना, अब वो क्राइम नहीं करेंगे। जो इनकी नानी है ना, जो क्राइम करवाती थी, वो अब फ्रॉड की तरफ आ रहे हैं। 420, 468, 71, उसके बाद 406, इस तरह के अब क्राइम करेंगे, व्हाइट कॉलर क्राइम की तरफ आ जाएंगे, ताकि बच्चा भी जाए और काम भी हो जाए। उसके लिए भी अब गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। शाह जी बहुत शुक्रिया इस इन्फॉर्मेशन के लिए। नाज़रीन आप कमेंट सेक्शन में राय का ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।